रात के लगभग 2 बजे हैं। तेल अबीब की सड़कें आधी खाली हैं, लेकिन अचानक दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में लोग अपने फोन उठाते हैं, आसपास देखते हैं और बिना घबराए तेजी से नजदीकी सेफ जोन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, यह उस देश की रोजमर्रा की हकीकत है जहां हर नागरिक को बचपन से सिखा दिया जाता है कि खतरे के साथ कैसे जीना है। यहाँ कानून इतने सख्त हैं कि छोटी सी गलती भी आपकी जीवन बदल सकती है। यहाँ की लड़कियां दुनिया की सबसे कॉन्फिडेंट महिलाओं में गिनी जाती हैं, लेकिन इनके समाज में कुछ ऐसे नियम भी है जो बाहर की दुनिया को चौंका सकते हैं। कुछ लोग इसे दुनिया के सबसे एडवांस और सेफ देशों में से एक कहते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इस चमकदार देश के पीछे कई अंधेरी कहानियां भी छिपी हुई हैं। गरीबी, तनाव और ऐसी सच्चाइयां जिनके बारे में शायद ही लोग खुलकर बात करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस देश की कहानी जानने वाले हैं जहां की आजादी, कानून, रिश्ते और समाज की हकीकत अक्सर दुनिया के बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यह कहानी है इजराइल की। मिडिल ईस्ट में बसा इजराइल आकार में छोटा जरूर है, लेकिन इसका नाम दुनिया की सबसे ताकतवर और विवादित जगहों में से लिया जाता है। इस देश की सबसे बड़ी पहचान है इसकी सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ लगभग हर युवा को आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी सेना में सेवा देती हैं। लगभग 18 साल की उम्र के बाद युवाओं को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जाता है। लड़कों को लगभग 3 साल और लड़कियों को लगभग 2 साल तक देश की सेना में काम करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग बचपन से ही डिसिप्लिन और डेंजर दोनों के साथ जीना सीख जाते हैं। अगर आप इजराइल की सड़कों पर चलेंगे तो आपको कई बार ऐसे जवान दिखाई देंगे जो अपने कंधे पर राइफल लटकाए कैजुअली चलते हुए नजर आते हैं। पहली बार देखने वाले लोगों को यह दृश्य थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन यहाँ के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। इजराइल के कानून भी काफी स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, खासकर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। अगर किसी व्यक्ति पर देश की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का शक भी हो जाए तो अथॉरिटीज तुरंत एक्शन ले सकती हैं। कई बार संदिग्ध लोगों को लंबे समय तक हिरासत में भी रखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ क्राइम रेट कई दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम दिखाई देता है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि कानून कई बार जरूरत से ज्यादा सख्त भी हो सकता है। अब अगर यहाँ के सिक्योरिटी की बात करें तो इजराइल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है मॉडर्न लाइफस्टाइल और रिलीजियस ट्रेडिशंस का। एक तरफ आपको तेल अबीब जैसे शहर मिलेंगे जो पूरी तरह मॉडर्न कल्चर में जीते हैं। यहाँ नाइट लाइफ, बीच कल्चर, म्यूजिक फेस्टिवल्स और स्टार्टअप कंपनीज की भरमार है। तेल अबीब को कई लोग स्टार्टअप कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल में ऐसे भी समुदाय हैं जो आज भी सैकड़ों साल पुरानी रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, खासकर ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश कम्युनिटी। यहाँ लोग ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं और धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। यही कारण है कि इजराइल का समाज कई अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ दिखाई देता है। अगर महिलाओं की बात करें तो इजराइल को महिलाओं की फ्रीडम के मामले में काफी आगे माना जाता है। यहाँ की महिलाएं सेना में भी काम करती हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं और बिजनेस से लेकर साइंस तक हर फील्ड में दिखाई देती हैं। कई फॉरेन टूरिस्ट बताते हैं कि यहाँ की महिलाएं काफी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होती हैं। वे अपने करियर, एजुकेशन और पर्सनल लाइफ के फैसले खुद लेती हैं। दिखने के मामले में भी इजराइल की महिलाएं काफी डाइवर्स होती हैं क्योंकि यहाँ की दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की पॉपुलेशन है। कुछ महिलाओं का लुक यूरोपियन जैसा होता है, कुछ का मिडिल ईस्टर्न और कुछ का मिक्स्ड बैकग्राउंड। यही वजह है कि यहाँ ब्यूटी का एक अलग ही मिक्सअप देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ एक तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वहीं शादी और परिवार के मामले में कई जगह रिलीजियस रूल्स भी काफी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इजराइल में कई मैरिज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती है। ज्यूइश कम्युनिटी में शादी के बाद पति पत्नी के बीच कुछ ट्रेडिशनल रूल्स भी बताए गए हैं जिनका पालन कई परिवार आज भी करते हैं। हालांकि बड़े शहरों में रहने वाले युवा कपल्स इन नियमों को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनाते हैं। कई लोग मॉडर्न रिलेशनशिप कल्चर को फॉलो करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह ट्रेडिशनल लाइफ जीना पसंद करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या इजराइल प्रोस्टिट्यूशन फ्री देश है? असलियत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कुछ साल पहले इजराइल की गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूशन को कम करने के लिए एक नया कानून लागू किया। इस कानून के तहत सेक्स सर्विसेज खरीदने वाले ग्राहकों पर फाइन लगाया जाता था।
सरकार का उद्देश्य था इस बिजनेस को धीरे धीरे खत्म किया जाए और महिलाओं को इस इंडस्ट्री से बाहर निकालने के लिए सपोर्ट प्रोग्राम्स दिए जाएं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया के किसी भी देश की तरह यहाँ भी इलीगल एक्टिविटीज पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए कई कदम जरूर उठाए हैं। अब अगर इजराइल की डार्क रियलिटी की बात करें तो हर चमकदार शहर के पीछे कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। इजराइल एक डेवलप्ड कंट्री जरूर है, लेकिन यहाँ भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मौजूद है। कुछ इलाकों में लोग काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं, जबकि कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जहां आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं हैं। भारत या एशिया के कई देशों की तरह बड़े बड़े स्लम्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ पुराने शहरों के हिस्सों में आपको ऐसे मोहल्ले मिल सकते हैं जहां बिल्डिंग्स काफी पुरानी हैं और लोग साधारण जीवन जीते हैं। एक और बड़ी सच्चाई है यहाँ का लगातार बना रहने वाला तनाव। इजराइल के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यहाँ के लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। कई बार अचानक सायरन बजता है और लोग कुछ ही मिनटों में बॉम्ब शेल्टर तक पहुँचना पड़ता है। बच्चों को भी स्कूल में इमरजेंसी ड्रिल सिखाई जाती है ताकि वे ऐसी सिचुएशंस में पैनिक ना हो। इस तरह की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों में एक अलग ही रेजिलेंस दिखाई देता है। वे हर दिन अपने काम पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप इजराइल को दूर से देखें तो यह देश सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में दिखाई देता है, वॉर, पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में। लेकिन जब आप इस देश को करीब से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, ट्रेडिशन भी है, यहाँ फ्रीडम भी है और स्ट्रिक्ट रूल्स भी। यहाँ मॉडर्न सिटीज भी हैं और रिलीजियस कम्युनिटीज भी। इजराइल दरअसल एक ऐसा देश है जहाँ हर दिन कई अलग अलग कहानियाँ जन्म लेती हैं। कुछ कहानियाँ संघर्ष की होती हैं, कुछ इनोवेशंस की और कुछ उन लोगों की जो खतरों और उम्मीद के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल को समझना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी असली कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या न्यूज रिपोर्ट्स में नहीं छिपी, बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी है जो इस जमीन पर हर दिन एक नई सुबह का इंतजार करते हैं। अब सवाल यह है कि आपकी नजर में इजराइल कैसा देश है? क्या यह सिर्फ एक पावरफुल नेशन है या फिर एक ऐसा समाज जहां मॉडर्निटी और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों साथ साथ मौजूद हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई दुनिया के किसी और अनसुने सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।